एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज निफ्टी ने बहुत ही अच्छा वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट किया और मेरे इस 10 स्टॉक्स जो निफ्टी इंडेक्स में अच्छी वेटेज रखते हैं, जिसके ऊपर मैं ओपिनियन आपके साथ रोज शेयर करता हूं, उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो वीडियो है, वो लिंक है, आप उस वीडियो को देखिए जो मैंने कल पोस्ट की थी आज के सेशन के लिए। कैसी रिजल्ट्स देखने को मिले आप खुद ब खुद एनालाइज कर लीजिएगा। अब 23 तारीख की क्या पॉसिबिलिटीज बनती है उन्हीं स्टॉक्स के अंदर, चलिए एक बार उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट में मैंने कल के दिन में कहा था कि हम इसको सेल ऑन राइज करेंगे। सेल ऑन राइज मतलब अगर ये स्टॉक 6850 या 6900 के आसपास ट्रेड करने लगेगा, अभी वहां तक गया तो नहीं है। 6805 का हाइज लगा, मैंने कहा था 6850 या 6900 उसके आसपास जाए, वहां की कॉल बाय करके एक फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी हो सकती है। रीजन क्या है कि जब भी ये 6900 के आसपास या 6950 के आसपास गया है, वहां से एक बड़ी गिरावट दिखी है। आज तो सारे सीमेंट स्टॉक्स में एक अच्छा जंप देखा गया, कुछ स्टॉक्स तो 10-10% गेन हुए, जबकि उसके कंपैरिजन में इस स्टॉक ने कोई इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं दिखाई। हाँ, लो से हम ये कह सकते हैं कि 150 पॉइंट्स का एक गेन देखने को मिला, लेकिन जिस हिसाब से इस स्टॉक की वैल्यू है उस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस केवल 1.25% गेन के साथ कंप्लीट हुई, जबकि दूसरे स्टॉक्स को आप देखिए 10% तक की गेन देखने को मिली है। तो पहले इसके एमएसीडी पर नज़र डाल देते हैं। देखिए, अभी तक बेयरिश साइड पर ही ट्रेडिंग हो रही है और आरएसआई जरूर थोड़ी सी इसमें अभी पॉसिबिलिटी बचती है 62 के आसपास, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 6850 या 6900 वहां की कॉल बाय करके वहां प्राइस जाए तो सेल ऑन राइज की एक स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि अब लास्ट के हम ट्रेडिंग डेज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं इस एक्सपायरी की, और कॉलों के प्रीमियम बहुत कम हो गए हैं। कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड के साथ कंप्लीट हो सकती है, पॉसिबिलिटी बनती है। तो ट्रेडिंग व्यू तो इसमें इसी तरीके से रहेगा। अब बात करते हैं आईओसी। आईओसी में मैंने नीचे के लेवल से बाइंग बोली थी, मैंने 97 के आसपास बोली थी। उसके बाद हम 2 दिन अच्छी बड़ी गिरावट के साथ कंप्लीट हुए थे, लेकिन कल के दिन में एक अच्छी बड़ी रैली भी देखने को मिली थी और आज भी हम वहां से ऊपर ही क्लोज हुए हैं। तो हम नियर अबाउट 97 के आसपास आ रहे हैं, जो 50 डेज मूविंग एवरेज है, और जहां की पुट बाय करके हमने फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ है। स्लाइटली सा नुकसान हो रहा है, लेकिन जैसे ही हमने 97 अगर क्रॉस कर दिया तो आप ये मान के चलिए 100 में क्रॉस करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन 100 क्रॉस होते ही ये 105 आपको बहुत स्पीड से दिखाएगा। तो जैसे मैंने गेल के अंदर में बोला था कि नीचे के लेवल से आप बाइंग करके चलेंगे, इसमें भी मैंने ऐसे बोला था कि नीचे गिरावट पर आप हैजिंग के साथ लॉन्ग्स में रहिए, अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो हम उस ट्रेड को अभी भी कंटिन्यू करेंगे। फ्रेश कोई पोजीशन लेना चाहता है तो थोड़ा सा वेट करें। एक बार स्टॉक अगर 100 क्रॉस हो जाएगा, वैसे तो आप 97 के साथ भी पुट बाय करके भी फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं, यहीं पर ले सकते हैं। तो शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा, एक बड़ा जबरदस्त बाउंस देखने को मिल सकता है अगर इसने 97 को क्रॉस करने के बाद 100 क्रॉस कर दिया तो। अब बात करते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, गेल की। देखिए, गेल को मैंने आपको 130 की पुट के साथ भी लॉन्ग करवाया था कि, और यहां पर मैंने बोला था कि अगर एक बार 137 के नीचे ट्रेडिंग शुरू हुई तो हम 129 तक गिर सकते हैं। देखिए, ये मैंने पहले के टारगेट अचीव लगाए हुए थे और जो अचीव हुए भी कल के सेशन में। कल तो हम काफ़ी बड़ी गिरावट तक 126 तक भी चले गए थे, लेकिन जाते जाते एक शार्प रिकवरी दिखी और क्लोजिंग हमारी 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आई थी। आज भी हमने उसको टच किया, लेकिन 9 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं कर पाए। तो 130 के लेवल से तो हम इसके अंदर बहुत बड़ा जंप देख चुके हैं।
पुट में हमारे थोड़े से पैसे लगे और फ्यूचर्स के अंदर देखिए हम कितने अपसाइड पर अभी तक ट्रेड कर रहे हैं। अगर 141 क्रॉस हो जाता है तो आप 144 और उसके बाद 155 तक के भी टारगेट देख सकते हैं। तो लॉन्ग्स में रहिए, शॉर्ट करने की स्टॉक को गलती मत कीजिए, ऑलरेडी ये बहुत करेक्शन के साथ ट्रेड कर रहा है। टाटा मोटर्स में हम ऑलरेडी लॉन्ग थे, 330 की पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग कर रखा था, लेकिन जैसे ही इसने 20 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक की एक शार्प डिक्लाइन देखा और हमारे जो नीचे के टारगेट्स थे जो मैंने बाद जिनको ट्रेड लेने के लिए बोला था, एक ट्रेड तो हमारा पॉजिटिव साइड था, उसके बाद जैसे ही इसने 20 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस की थी और जिनको मैंने फ्रेश ट्रेड लेने के लिए बोला था वो शॉर्ट साइड पर था और 294 तक के उस दिन टारगेट थे, 292 तक के वो हमें अचीव हुए थे। और उसके बाद मैंने ये कहा था कि अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होता तो आप यहां से लॉन्ग्स भी ले सकते हैं। देखिए नीचे शॉर्ट करने के बाद अब नीचे की तरफ कोई ज्यादा पैसे मिलते नहीं। हाँ, साथ साथ में मैंने ये भी कहा था कि अगर 290 क्रॉस होता है और क्लोज दिखता है होता हुआ तो आप शॉर्ट ले सकते हैं। उस केस में नीचे के टारगेट्स बहुत दूर तक के होंगे, लेकिन नीचे 292 के नीचे तो हमें क्लोजिंग मिली नहीं और हमारी जो पोजीशन है ऑलरेडी पहले से चले आ रही है। जब हम यहाँ पर ट्रेड करते थे तो 330 की पुट के साथ बाय करके हमने फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ है, तो पुट के अंदर तो बहुत अच्छे प्रॉफिट आ रहे हैं और अब हम कोशिश करेंगे कि अपने पुट के प्रॉफिट को लॉक करके पुट को नीचे शिफ्ट करके अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखें। तो जिनको नई पोजीशन लेनी है वो 315 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं 325 के टारगेट के लिए। शॉर्ट छोड़ दीजिए, शॉर्ट के लिए नीचे कोई ज़्यादा टारगेट बड़े हैं नहीं, क्योंकि 303 के आसपास की क्लोजिंग आई है और 293 तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये स्टॉक गिर सकता है। अगर बहुत बड़ा पूरा निफ्टी के अंदर फॉल आएगा तो ही ये स्टॉक बेरी साइड पर ट्रेड करना शुरू करेगा, अदरवाइज इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। यूपीएल ने मैंने कहा था कि इसको अवॉइड कीजिए। रीज़न, कंसोलिडेशन के बाद 2 दिन एक बड़ी मूव दिखी, लेकिन आज की कैंडल जो कैंडल फॉर्मेशन है वो ज़्यादा हेल्दी नहीं है। रीज़न, हाई से ये स्टॉक काफ़ी नीचे जाके गिरावट के साथ क्लोज हुआ है और मुझे लगता है कि अगर इसने 615 को ब्रेक किया तो 600 के टारगेट आपको दिख जाएंगे। तो अभी ट्रेड कोई मत लीजिए, लॉन्ग हम इतने ऊपर के लेवल पे लेंगे नहीं। हाँ, एक बड़ी गिरावट दिख जाए तो वहां पे हम इस स्टॉक को लॉन्ग करके चलेंगे। अब बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प मेरा फेवरेट स्टॉक है और मैं इसको पहले तो मैंने 3350 की पुट के साथ भी इसको लॉन्ग करवाया हुआ था, वहां से तो एक इसमें काफ़ी बड़ी गिरावट दिख चुकी है। नो डाउट नुकसान थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन पुट के अंदर बहुत बड़ा प्रॉफिट है। तो अगर एवरेज करके हम अपने लॉस को निकालें तो हार्डली वो 20 to 25 पॉइंट्स का लॉस है केवल, जबकि जहां से मैंने पोजीशन क्रिएट करवाई थी वहां से तकरीबन 200 पॉइंट की गिरावट दिखा चुका है। तो अपने प्रॉफिट को हम पहले तो लॉक करेंगे। जो पुट के अंदर प्रॉफिट आया है हम अपनी पुट को 3100 के ऊपर शिफ्ट करके, और वहां पर प्राइस तकरीबन 30-35 रुपए के आसपास का होगा पुट का, और यहां से पोजीशन को हम फिर से कैरी करेंगे आगे के लिए अगर जंप मिलता है, क्योंकि क्लोजिंग वीक के अंदर एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है जो ये कंटिन्यू हो सकती है तकरीबन 3230 तक। यहां से तकरीबन 130 पॉइंट्स की एक शार्प रिकवरी की मैं उम्मीद करके चल रहा हूं। पॉसिबिलिटी बनती है कि एक बड़ा जंप देखने को मिले। रीजन, ऑलरेडी ये स्टॉक आप ये देखिए RSI 31 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहां पर बाइंग करके ही चलना बनता है। शॉर्ट करना फ्रेश ट्रैप होने के बराबर होगा। तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी ली जा सकती है। टाइटन में कोई ट्रेड बनता नहीं है अपनी सभी मूविंग एवरेज के बीच में क्लोजिंग आई हुई है। कल भी मैंने इसमें मना किया था और आज भी मना कर रहा हूं। हाँ, इसको आप बिल्कुल बाइंग करके चलिए। अगर आपको ट्रेडिंग 1475 के ऊपर मिलती है, कंटिन्यूस ट्रेड होता रहता है, तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी ली जा सकती है, लेकिन फिलहाल नहीं। टीसीएस ने देखिए क्या जंप दिखाया है। कल तक तो मैंने इसमें अवॉइड करने के लिए बोला था और मैंने कहा था कि देखते हैं कि इसका
ब्रेकडाउन मिलता है या ब्रेकआउट मिलता है, और ब्रेकआउट मिला, देखिए जैसे ही इसने 9 डेज मूविंग एवरेज 3080 को क्रॉस किया, उसके बाद 50 पॉइंट्स का एक जंप देखने को मिला, तो बिल्कुल आप लॉन्ग में बने रह सकते हैं 3080 के आसपास कि अगर पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी रखेंगे तो उम्मीद करता हूं कि इस बार इसको 3165 के आसपास हर्डल नहीं मिलनी चाहिए। यहीं से ये स्टॉक बार बार लौटता है वापस। अगर इसको क्रॉस कर दिया तो आप ये मान के चलिए 3200 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मारुति में एक नेगेटिव न्यूज़ जरूर आई थी, लेकिन उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक ने कोई शार्प डिक्लाइन दिखाया नहीं, लेकिन कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। 7000 के आसपास अगर ये स्टॉक मिले तो वहां से लॉन्ग करिए, पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करिए, और फिलहाल यहां पर अवॉइड कीजिए क्योंकि अभी यहां से इसकी 3-4 जो मूविंग एवरेजेस है उसी के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर एक डिक्लाइन मिलती है आपको 150 पॉइंट्स के आसपास की, तो वहां पर हेज करके अपनी पोजीशन को लॉन्ग साइड पर रखिए। तो एक अच्छा 7200 और 7300 तक के टारगेट के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं। ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया में मैंने क्या कहा था, मेरी कल की वीडियो उठा के देख लीजिए या 2-3 दिन पहले की वीडियो निकाल के देख लीजिए। मैंने क्या कहा था कि जिस दिन इसने 3500 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया, आप एक ही कैंडल में 3600 के आसपास चले जाएंगे। देखिए 3600 मैंने कहा था, लेकिन हम 3570 तक तो चले गए। देखिए ओपनिंग हमें तकरीबन कल के प्राइस से थोड़ी सी नीचे मिली, जो कल का क्लोजिंग प्राइस था, लेकिन जहां ही हम ओपन हुए वहीं से हमने एक रफ्तार पकड़ी और ये रफ्तार कंटिन्यू हुई। जैसे ही इसने 3490 को क्रॉस किया, मैं 3500 की बात करता था, 90 को क्रॉस करने के बाद एक शार्प रिकवरी, और ये रिकवरी अभी भी कंटिन्यू हो सकती है 3600 तक, और ये इसका एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। यहां से ये स्टॉक बार बार गिरता है। जैसे यहां 3500 के आसपास की एक कंसोलिडेशन का फेज चला, ऐसे ही पहले यहां पर 3600 के आसपास का कंसोलिडेशन फेज चला था, उसके बाद हमने नीचे का ब्रेकडाउन दिया था। ऐसे ही पॉसिबिलिटी है कि हम यहां पे थोड़ा रुकें, 10-12 दिन 15 दिन यहां पे हम थोड़ा कंप्लीट करें और उसके बाद की रैली आगे की कंटिन्यू करें। तो 3615 के आसपास का ये प्राइस बनता है। तो बिल्कुल जहां हम क्लोज हुए हैं, अगर कल इसके ऊपर ओपन होते हैं तो आप 3550 की एट द मनी पुट बाय करके भी फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। 3615 पर एक बार निकल जाइएगा और वहां पर इस स्टॉक को 5-6 दिन बिताने दीजिए, उसके बाद जिधर की रफ्तार पकड़ेगा उस तरफ की आप ट्रेड लीजिएगा। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर बात करी है, और जो निफ्टी के अंदर बहुत अच्छी वेटेज रखते हैं, और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 23 मार्च के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने